पाकिस्तान की माशी बहाली का कौमी प्लान तैयार। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते की रुकावटें हटाई जाएंगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काउंसिल का पहला इजलास। आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और आला सरकारी ओहदेदारों की शिरकत। पाकिस्तान की माशी बहाली की जामे हिकमत अमली जारी। इकनॉमिक रिवाइवल प्लान के उन्वान से तैयार करदा कौमी हिकमत अमली का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा माशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानकुनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। इन शोबों के जरिए पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मंसूबों के तहत एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तस्वुर को फ़रोग़ दिया जाएगा। इजलास से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में मुलाकात भी हुई। मुल्क की दाखिली और सलामती सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब मुख्तस करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ का हुकूमत के मुआशी बहाली प्लान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जहां से मुनीर ने कहा, प्लान को समाजी और मुआशी खुशहाली की बुनियाद समझते हैं। इकबाल आलम में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत को विरसे में तबाही के दाने पर खड़ी मईशत मिली, जिसे मुश्किल फैसलों के जरिए बहरानों से निकाला। तामीर और तरक्की की तरफ वापस आ रही हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। विफाक और सूबों में शराकत दारी का अंदाज अपनाया जाएगा। मुतवक्किल सरमायाकारी से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। नौजवानों और ख़वातीन को रोजगार मिलेगा। तरक्की के नए इम्कानात देंगे। हम पाकिस्तान और आवाम का मुक़द्दर बदल सकते हैं। रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब गहरे तारीक पानियों में डूब गया। यूनान कश्ती हादसे को 6 दिन गुजर गए। लापता अफराद की जिंदा मिलने की उम्मीदें तकरीबन खत्म। बदकिस्मत कश्ती में 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे। सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को ही बचाया जा सका। यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरबराह शाहिद नवाब के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ही शामिल हैं। मजीद 2 लाशें निकाली गई। अमवात की तादाद 80 हो गई। मुल्क भर से 128 अफराद के लापता होने की भी तस्दीक। गुजरात और गुजरांवाला के 20 नौजवान शामिल। आज़ाद कश्मीर के 92 खानदान भी किसी मुआवजे के मुंतज़िर। गुजरांवाला के मज़ीद 4 लापता नौजवान सामने आ गए। गुजरांवाला के नौमान ने कश्ती पर सवार होकर ऑडियो भी भेजी। कहा, कश्ती में सवार हो चुका हूँ, इटली पहुंचकर राब्ता करूंगा। कोटली के एक ही गांव के 20 से ज़ायद नौजवान भी डूबने वालों में शामिल। नौजवानों की जिंदगियों से खेलने वाला दरिंदा पकड़ा गया। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम और इंसानी स्मगलर गिरफ्त में। आईजी पंजाब के मुताबिक मरकजी मुलजिम मुमताज आराई को विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। दूसरे मरकजी मुलजिम का मोबाइल फोन भी बरामद। इंसानी स्मगलर तलहा शाहजेब 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिम ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए वसूल किए। सिंध और बलूचिस्तान में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। हादसे के बाद एजेंट्स के खिलाफ 7 FIRs दर्ज। लापता अफराद के अहले खाना के DNA सैंपल लेने का सिलसिला भी शुरू। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के 128 खानदानों के नमूने लिए जा चुके। ताज़ा का मलबा देखने के लिए जाने वाली लापता आबदोज न मिल सकी। 2 पाकिस्तानी भी सवार थे। शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान दाऊद भी सफ़र कर रहे थे। आबदोज का कोई सुराग ताहाल न मिला। छोटी आबदोज बहरे ओकियानूस के गहरे पानियों में लापता हुई। सयाहती दौरा ओशन गेट नामी कंपनी करवा रही थी। आबदोज में अमले के अफराद भी सवार थे। फी सयाह $2.5 लाख वसूल किए गए थे। टाइटन आबदोज में 5 अफराद ही सवार हो सकते हैं। जुमेरात की सुबह तक ही इसमें ऑक्सीजन का जखीरा मौजूद है। आबदोज कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव और बरतानवी अरबपति भी आबदोज में सवार थे। शहजादा दाऊद के अहले खाना की दुआओं की दरखास्त। टाइटैनिक का मलबा समंदर में 2800 मीटर की गहराई में मौजूद है। लापता होने वाली आबदोज नासा इंजीनियर्स की मुशावरत से बनाई गई 22 फुट लंबी टाइटन नामी आबदोज में कार्बन फाइबर और टाइटेनियम इस्तेमाल किया गया। वजन 11.5 टन और हद रफ्तार 3 नॉटिकल मील 4000 फुट गहराई तक जाने की सलाहियत रखती है। पायलट के अलावा 4 अफराद बैठ सकते हैं। 5 अफराद के लिए 96 घंटे की ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। पायलट मदरशिप से टेक्स्ट मैसेज के जरिए राब्ते में रहता है। प्ले स्टेशन कंट्रोलर के जरिए ऑपरेट की जाती है। सफर करने वालों को समुद्र की गहराई के नज़ारे दिखाने के लिए ताकतवर कैमरे भी नस्ब हैं।
सन 2022 में आबदोस ने 10 मरतबा सयाहों को लेकर ज़ेर ज़मीन टाइटैनिक का नजारा कराया। नजम सेठी चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन से दस्तबरदार, ज़का अशरफ के लिए रास्ता क्लियर। वज़ीर आज़म ने पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को नामजद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी मुद्दत मुकम्मल होने पर डी नोटिफाई। नजम सेठी समेत तमाम मेंबरान गैर फाल हो गए। नजम सेठी ने वीडियो पैगाम में कहा कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता। ऐसा अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए भी अच्छा नहीं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जमानत मुस्तरद होने पर अदालत से फरार। जलाओ घराव केस में दोनों की जमानत मुस्तरद हुई। एस्टेट कटहरी में गिरफ्तारी से बचने में कामयाब, दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर निकल गए। वीडियो भी सामने आ गई। दोनों उजलत में तेजी से अदालत से निकले। मुतनाज़ ट्वीट केस में आसिम सवाती को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। अदालत ने आसिम सवाती को 24 जुलाई को बसरिया इश्तिहार तलब कर लिया। पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी की जमानत मंजूर। एडिशनल एंड सेशन जज का रिहा करने का हुक्म। सियासी हलचल मचाई गई कि पाकिस्तान को डिरेल किया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। साजिशें की गई और अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्ज़ाम लगाया गया। 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था। 9 मई को पीटीआई की मुल्क दुश्मनी इंतहा को छू गई। शरपसंदों ने जो काम किया वो दुश्मन भी नहीं सोच सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं माजी में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ दौर के बाद हर चीज जमीन बोस हो गई। ये भी कहा कि IMF की जानिब से कर्ज के इजरा में गैर मामूली ताखीर हो रही है। चीन ऐसे वक्त में हमारी मदद के लिए आगे आया। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई। सऊदी अरब और कतर भी हमारी मदद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने चश्मा 5 न्यूक्लियर प्लांट की तामीर के हवाले से तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद में मार्गला एवेन्यू का इफ्तिताह किया। स्वीट होम्स में बच्चों के साथ वक्त गुजारा। ट्रांसपोर्ट वैन अतिया की। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। चेयरमैन पीटीआई की टकराव की हिकमत अमली से मुत्तफिक नहीं था, इसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दिया। असद उमर का इंटरव्यू, कहा मुल्क जिस नहज पर पहुंच चुका सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का असद उमर को जवाब, कहा अगर इन्हें इख्तलाफ था तो उस वक्त मनसब से अलग होते। जब पार्टी को मंसूबे के तहत निशाना बनाया गया इनको इस्तीफा याद आ गया। इसमें इनका जाती मफाद तो छुपा हो सकता है, पार्टी का नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 12 अक्टूबर का सान्या ना होता तो तरक्की का सफ़र जारी रहता। लोग कश्तियों में डूबकर ना मरते। जब पाकिस्तान तरक्की करता है कहीं ना कहीं से 12 अक्टूबर आ जाता है। आज पूरा मुल्क कश्ती हादसे पर सोगवार है। जो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। चौधरी परवेज इलाही की पंजाब असेंबली जाली भर्तियों के केस में जमानत मंजूर। एंटी करप्शन अदालत का परवेज इलाही को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज। फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की दफात शामिल। FIA की टीम परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए कैंप जेल के बाहर पहुंची, वापस चली गई। बख्तरबंद गाड़ी भी कैंप जेल के बाहर पहुंचा दी गई। पानामा स्कैंडल में परवेज इलाही और मोनस की कंपनियों का भी इंकिशाफ। FIA ने अहम शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 पानामा कंपनियों में मुबैना तौर पर अरबों रुपए छापने का इल्जाम। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पानामा में कंपनियां खरीदी। पाकिस्तान से पैसा गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल होने के शवाहिद भी मौसूल हो गए। लंदन में जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात नहीं होगी। जहांगीर तरीन लंदन में अपने इलाज के लिए तिबी सरगर्मियों में मसरूफ।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सदाना हैसियत को मजबूत बनाने का फैसला, उम्मीदवारों को हलकों में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिदायत। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट का कयाम चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर, मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी एक्ट के सेक्शन बुनियादी हुकूक से मुतसादम हैं, जिन्हें कलअदम करार दिया जाए। बुनियादी सवाल ये है कि क्या आईने पाकिस्तान के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। मिसाक़े जमहूरियत पर 85% अमल हुआ, 15% बाकी है। तमाम जमातें मिलकर मिसाक़े जमहूरियत को मुकम्मल करें। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है, अब हमें मिसाक़े मईशत पर काम करना होगा। मुल्तान में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर केक काटने की तकरीब, यूसुफ रज़ा गिलानी ने केक काटा। MQM का फौरी ज़रूरी टैक्स की नफाज का मुतालबा, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का भी कह दिया। तर्जुमान MQM का कहना है, सरकारी इदारों में करप्शन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। सिंध में कई माफियाज काम कर रहे हैं। अशराफिया सालाना अरबों का पानी और बिजली चोरी कर रही है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने चार्ज संभाल लिया। काम काम और सिर्फ काम करने का आज़म। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मेयर कराची ने कहा कि तनकीद का जवाब काम से देंगे। बारिशों से होने वाले मसाइल से निकलना पहला चैलेंज है। मुर्तजा वहाब की मज़ार कायद पर हाजिरी, KMC बिल्डिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ने IMF मुआहदे की बहाली के लिए बरतानिया से मदद मांग ली। बरतानवी हाई कमीशन के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से वर्चुअल मुलाकात, पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़जाना ने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। KP का 4 माह के लिए 462 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 35% इजाफा, ग्रेड 17 से 22 तक की तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। सरकारी अखराजात में 25% कटौती। नादरा स्मार्ट कार्ड और मरदमशुमारी टैबलेट की खरीदारी में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में FIA हुकाम ने बताया कि 14 अरब रुपए की करप्शन हुई। साबिक चेयरमैन नादरा का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। JIT बनाई जा रही है। चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि करप्शन पर सिर्फ चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा दिया, दीगर अफसर अभी भी काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा पर सिर्फ 3 छुट्टियों का ऐलान। 29 जून जुमेरात से 1 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। मुल्क में ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। पीपल्स बस सर्विस की ऐप 22 जून से लॉन्च होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन के ज़ेरे सदारत अहम इजलास। ऐप से मुसाफिरों को बस की लोकेशन का बआसानी पता चल सकेगा। ऑनलाइन बुकिंग, रूट और किराए की मालूमात भी हासिल होंगी। रीमशाह वीडियोस लीक केस में संदल खटक को जमानत मिल गई। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने केस की समाअत। वकील ने बताया, टिकटॉकर संदल खटक के मोबाइल से कोई सबूत नहीं मिला। रीमशाह की वीडियोस रजामंदी से बनाई गईं। कयामत खेज गर्मी में गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर, हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 24 जून तक जारी रहेगी। उधर भारत में हीट वेव से हलाकतों की तादाद 170 तक पहुंच गई। अस्पताल मरीजों से भर गए। पाकिस्तानी क्विस्ट एहसन रमजान एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त दी।
जानवर एक से बढ़कर एक, खरीदार ज्यादा ना आ सके। कराची की मवेशी मंडियों के व्यापारी परेशान, ज्यादा कीमतों के बायस खरीदारी तक जोर ना पकड़ सकी। शहरी विंडो शॉपिंग में ही मसरूफ।